Hello students, welcome back. So now we are moving towards our next topic. प्राइमरी मेथड में या फिर बोल सकते हैं कि प्राइमरी डेटा में जो हम लोग मेथड्स कर रहे हैं, दो मेथड कंप्लीट की. नाउ थर्ड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन. फोर्थ आएगा, चलो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन है. इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर मतलब तीन मेथड कंप्लीट के लिए फोर्थ मेथड है क्वेश्चनर. एक क्वेश्चनर बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिखे होंगे, उसमें क्या क्या चाहिए वो सब कुछ लिखा होगा. दैट इज कंसिडर एज क्वेश्चनर, ठीक है. उसमें आपको बाय वर्ड्स लिखना होगा या बाय फिगर्स लिखना होगा, वो सब कुछ एक प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. वो क्वेश्चनर बनाया जाएगा और वो आप कस्टमर का जो या फिर जो जिसके साथ जा रहे रिस्पोंडेंट, जिसको हम लोग रिस्पोंडेंट बोलते हैं, उसके पास जाओगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. उसके तरीके दो तीन हैं, ठीक है. एक तो मेल में जा सकता है, एक इन्यूमरेटर जा सकता है, ठीक है. ये दो तरीके हैं. अभी जो हम लोग मेल में जा रहे हैं, मेल अभी करंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर इन अ वे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये क्वेश्चन आपको इंक्वायर करना है, ठीक है. आपके पास एक क्वेश्चनर है, आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चनर को लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें आपको सिर्फ फिल करवाना है. तो आप पर्सनली जाओ या मेल में भेजो, तो प्रेफरेबली कौन सा इजी है? मेल. ओके, तो फर्स्ट मेथड इन दैट इज मेलिंग मेथड. फर्स्ट मेथड इज मेलिंग मेथड. ओके, मेलिंग मेथड में मतलब क्या होता है कि आप मेल करते हो उनको कि क्वेश्चनर ऑफ दिस दिस दिस, उसके साथ एक अटैचमेंट होता है, उसको फिल करके वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे. सो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, जिसमें आपको आपका रिवर्ट मिल जाएगा. आपका जो क्वेश्चनर है, जो आपका लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ओके, सो क्वेश्चनर क्यों मेलिंग में, क्वेश्चनर मेलिंग में क्यों इजी है और क्यों क्या बोल सकते हैं कि प्रेफरेबल है? बिकॉज आपको कॉस्ट कटिंग है उसमें कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, बहुत कम कॉस्ट रहेगा. इंटरनेट चाहिए, यस. उसके बाद आपको मेल आईडी चाहिए, यस, फ्री ऑफ कॉस्ट है. मेल आईडी बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट है. सामने वाले के मेल आईडी चाहिए, यस, वो एक बड़ी चीज है कि सामने वाले के मेल आईडी चाहिए. ये कहां पे प्रेफरेबल है? तो उसके सूटेबिलिटी आएगी, ठीक है. उसकी सूटेबिलिटी उसमें फर्स्ट व्हेन एरिया इज वाइड. एरिया इज वाइड मतलब बड़ा एरिया हो जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरे अहमदाबाद के लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हर घर पे जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सो क्वेश्चनर जब क्वेश्चनर फिल करवाना तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ऐसा होगा. बेटर है आप मेल कर दो, तो पूरे अहमदाबाद का डेटा आपको इजीली मिल जाएगा. सेकेंड सूटेबिलिटी कब है? व्हेन रिस्पोंडेंट मतलब जो आंसर देता है इज एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा होगा, तभी ये बेनिफिट है. मेल आईडी सबका नहीं होता, ठीक है. अभी तो क्या हो गया है कि गूगल अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर ऐप स्टोर में या कहीं पे भी आपको मेल आईडी चाहिए, लेकिन मेल आईडी लोग बना देते, फिर याद नहीं रखते कि कितने कहाँ पे मेल आते हैं, और गुजराती में नहीं है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में हो तो ही ये बेनिफिशियल है. यस, वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए. अगर गुजराती हिंदी है उसको पढ़ना भी आना चाहिए, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. सो रिस्पोंडेंट इज टू बी एजुकेटेड. वो अगर पढ़ा लिखा होगा तभी हमारा ये सर्वे या क्वेश्चनर सक्सेस गिना जाएगा. पढ़े लिखे पढ़े बनाए वो अगर आंसर दे दिया तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा. ओके, इसके मेरिट्स देख लेते हैं. मेरिट्स में फर्स्ट है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ कि आपको कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग है. ये कॉस्ट कटिंग नहीं, कॉस्ट सेविंग है. कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाएगी. मैंने जैसे आपको बोला क्या चाहिए? इंटरनेट, ठीक है, मेल आईडी, दोनों कैसे हमारे भी चाहिए और सामने वाला की, और क्वेश्चनर आप कंप्यूटर में बना दो तो कितना जल्दी हो जाए आपके लिए, वो बेनिफिट है बड़ा वाला. तो दैट इज इकोनॉमिकल. ये मेथड सबसे इकोनॉमिकल है. क्वेश्चनर बनाना है, आपको इन्फॉर्मेशन लानी है, मेल के थ्रू भेज दो, बहुत सस्ते में खत्म हो जाएगा. ओके, इसके लिए एनवलप या कहीं पे कुछ भी नहीं जरूरत आपको डायरेक्टली मेल करना है, दैट्स इट. वो रिवर्ट कर देगा आपको. ओके, क्लियर? रिवर्ट मतलब फॉरवर्ड कर देगा, आंसर दे देगा. ओरिजिनल होगा. रीजन फॉर ओरिजिनल, इधर ओरिजिनल का मतलब क्या है? ओरिजिनल डेटा मतलब क्वेश्चन है तो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल क्या है?
जो मैंने आपको मेल किया है, तो आंसर कौन देगा? आप ही देने वाले हो, आपके बदले कोई दे तो नहीं सकता। अगर हम लोग फिजिकली जा रहा हूं तो वो आदमी है कि नहीं है, वो किसी और के उसके बदले कोई और आंसर दे दे तो वो एक ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। इसमें तो क्या है, मैंने आपके मेल आईडी पे भेजा है तो आपका मेल आईडी मेरे पास है और आंसर कौन दोगे? आप दोगे। तो ओरिजिनल डेटा गिना जाएगा। क्वेश्चन जो हमारा रिस्पॉन्स मिला, हमारे पास आंसर आए, वो ओरिजिनल गिना जाएगा। थर्ड इज वाइड कवरेज। वाइड कवरेज ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बोला सुटेबिलिटी के एरिया इज वाइड, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इधर बैठे बैठे पूरे गुजरात के जितने भी मेल आईडी आपके पास अवेलेबल है, जो लोग इधर गुजरात में रहते हैं, और आपके पास डेटा जितना भी अवेलेबल, आप विद इन एट योर प्लेस, स्टेइंग एट योर प्लेस, यू कैन गेट द डेटा। ओके, ये एक बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज वाइड कवरेज है तो हमारा डेटा भी हमें बहुत सारा लोगों का मिल सकता है। ओके, थर्ड, अभी डीमेरिट्स, उसके डीमेरिट्स ज्यादा है। डिसएडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। क्या है पहले वो देख लेते। उसका फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मैंने आपको मेल किया, ओके, किसी अभी मेल आईडी जिसका होगा उसके पास बहुत सारे मेल आते होंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी का है, वहां पे मेल किया, लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उससे क्या किया, देखा स्पैम में डाल दो, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा। आपका डेटा मतलब आपका क्वेश्चन कहाँ चला गया पता ही नहीं चले। सामने वाला ने देखा कि हाँ चलो ये कंपनी का डेटा मतलब सर्वे करने का आया है, क्वेश्चन आया है, देखता हूँ बाद में, फिर देखते देखते वो चला जाएगा, वो उसके हाथ में है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट अगर हुआ तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सेकेंड इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक बार आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, जैसे उसने मेल का आंसर दे दिया है हमें, ओके, उसके बाद उसको कोई चेंज करना है तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपके सामने हूं, आपको क्वेश्चन पता नहीं चला, आपको पता नहीं चला, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वो एक कंडीशन होगी कि इसके क्या प्रॉब्लम हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन पता नहीं चला, ठीक है, आपने क्या किया कि भाई देखा नहीं पता चला, चलो जाना स्किप कर दो, तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बदले अगर मैं सामने हूं तो आप मुझे पूछते ये पता नहीं चला, मुझे बोलो ना, एक्सप्लेन करो ना, तो वो एक ये है कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे मेलिंग में कम है। थर्ड, लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज मतलब क्या होगा कि आपके पास आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उसको जितना आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आप 50 क्वेश्चन उसको नहीं पूछ सकते। आपके पास वो सामने वाला आंसर कितना दे पाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा। उससे ज्यादा हुआ तो वो स्किप करता जाएगा, तो उसका यूज बहुत लिमिटेड है। आपको जितना आपको सर्वे करने क्वेश्चन चाहिए वो पूरा का पूरा नहीं भेज पाओगे आप। अब आपके दो पार्ट में डिवाइड किया, दूसरा पार्ट देखा कि नहीं देखा वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है, तो यूज बहुत लिमिटेड लोगों के पास हो सकता है उसका। नेक्स्ट इज बायस। फोर्थ इज बायस। इसका मतलब क्या हुआ, बायस। अगर मुझे कोई कंपनी पसंद नहीं है, उसका क्वेश्चनर आया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। ओके, तो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर रिस्पोंडेंट अगर सोच रहा है कि भाई मुझे ये कंपनी नहीं पसंद, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो कंपनी नहीं पसंद, इसलिए वो डायरेक्टली डिलीट में डालता जाएगा, उसका आंसर नहीं देगा। तो प्रॉब्लम हमारे लिए, हमने क्वेश्चन बहुत जगह पे भेजा, लेकिन आंसर कितने का मिला, सिर्फ 30% का मिला, तो कुछ काम का नहीं रहा, इसलिए वो बायस होना जरूरी, वो हो सकते हैं। लास्ट इज लेस एक्यूरेसी। लेस एक्यूरेसी मतलब परफेक्शन कम होने के चांसेस है। रीजन बीइंग, वो क्या, क्यों लेस होने के, एक्यूरेसी क्यों कम होने के चांसेस है, उसका एक रीजन है। देखो, आपने मेल किया, सामने वाला कहां बैठा है, क्या मूड में है, पता नहीं है आपको,
इसलिए उससे क्या किया, उसने देखा कि हाँ चलो मुझे आंसर देना, चलो ठीक है, ओके, गुड बैड गुड, तो वो आंसर देता जाएगा। तो एक बड़ी चीज है कि एक्यूरेसी आपको कम मिलेगी, ठीक है, एक परफेक्शन आपको कम मिलेगा। बिकॉज क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज उनके सामने वाले को पता चल रहा है कि मैं कहाँ पे बैठा हूं मुझे पता नहीं है, ठीक है, मतलब आपने मुझे क्वेश्चनर भेजा है, मैं कहाँ पे वो आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली एक सिंपल लॉजिक है, आप सोचोगे कि नहीं मैंने जो आंसर दिया वो सही है, बट मुझे पता है कि मैंने आंसर कैसे दिए। रिस्पोंडेंट कैसे आंसर देता है वो सामने वाले को जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पता ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। वो सामने वाला कहीं पे बैठ के भी वो टिक यस गुड फ्री ओके फ्री बैठा है तो कर देता है, अगर नहीं फ्री बैठा है तो चलो एक टिक टिक करके जाने दो, फॉरवर्ड कर दो, तो एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी। ओके क्लियर, पता चल गया आपको। ओके नाउ एक दो मतलब इनन्यूमरेट मेथड है। ओके इनन्यूमरेट मेथड में क्या है, मैं आपको एक समरी दे देता हूं उसके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा करेंगे। इनन्यूमरेट मेथड मतलब हम लोग खुद जाके क्वेश्चनर पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चनर क्या है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हुए, वो उसमें क्या क्या आएगा वो हमारे पास एक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसकी बात करते हैं। हाँ कि इनन्यूमरेट मेथड में क्या होगा, अगर मैं सामने फिजिकली जाता हूं और क्वेश्चंस पूछता हूं तो एक बड़ा एक बेनिफिट है। सामने वाला अगर आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, सामने वाला मुझे आंसर नहीं दे रहा तो मैं कैसे भी करके उसके क्वेश्चन घुमा घुमा के उसको आंसर निकलवा सकता हूं, तो एक बड़ा बेनिफिट है उसमें, ठीक है। इसमें मेलिंग में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मेलिंग में क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या सामने वाला मतलब जो आंसर दे रहा है उसको पता ही नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं पता चला वो स्किप कर देगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ हमारा, तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा। अगर देखो मेलिंग मेथड में एक सबसे बेसिक नेगेटिव पॉइंट देखो, हमने देखे डीमेरिट्स बहुत ज्यादा है उसके। हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसने स्किप कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि कोई काम का नहीं रहा। हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है उसे स्किप कर दिए तो हमारा क्वेश्चन है यूजलेस हो गया। तो वो ध्यान रखना है कि अगर वो प्रॉपरली नहीं फील करता तो प्रॉब्लम होगा। इनन्यूमरेटर में क्या है, मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं तो वो एक बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि मैं कैसे भी करके आपका आंसर निकलवा सकता हूं। ओके क्लियर, पता चल गया। आज के लिए इतना रखते हैं। सी डेली एक टॉपिक क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैंने पहले भी बोला है, मैं वापस भी कंटिन्यूस बोल रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई करना, ठीक है, भले एक टॉपिक चल रहा है, एक टॉपिक लर्न करके लिखना, क्योंकि इजी नहीं है। सी थियोरी पार्ट है, थियोरी लर्न करना डिफिकल्ट है, मुझे भी पता है, बट लर्न करनी पड़ेगी, सम सभी नहीं आ रहे, इसलिए जो थियोरी का हमें बोला गया वो हमें लर्न करनी है। ओके क्लियर, थैंक यू।